आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। जी राम जी को लेकर के क्या इसका उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया विधेयक लाया गया कि जिससे श्रमिकों का, किसानों का, महिलाओं का हित संरक्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन 60 में वीबीजी राम जी ये जो लाया गया है 2025, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही विकसित भारत हम 2047 से इसको जोड़ करके एक रोड मैप जो बनाए हैं उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इसमें जो मनरेगा में जो खामियां थी और जो करप्शन था, अनियमितता थी, उसको समाप्त करने के लिए ये विधेयक लाया गया। उसमें 100 दिन का काम मिलता था, इसमें 125 दिन का काम मिलेगा। ये बात को सुनिश्चित किया गया है, जो मजदूर काम किया है उसको 7 दिवस के अंदर में भुगतान होना चाहिए। यदि 7 दिन के अंदर में भुगतान नहीं हुआ तो उनको अतिरिक्त राशि ब्याज सहित उनको देनी पड़ेगी। जिन्होंने काम मांगने के बाद उनको काम यदि नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को देनी पड़ेगी। ये उसमें सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से कच्चा काम होता था और होने के बाद में हम देखें, मैं उदाहरण बताता हूँ, एक ही तालाब को कई बार खुदाई करते थे, लेकिन आप जाके देखते थे तो वैसे ही दिखाई देता था। इसमें उसके साथ में पक्के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को मजबूत करने के लिए जो काम किया जाएगा, मशीनों का उपयोग नहीं होगा, उसके बदला हमारे जो श्रमिक काम कर सकते हैं, श्रमिक हमारे काम करेंगे। इसके साथ में उसके प्रशिक्षण के लिए उनके नियमित रूप से रोजगार सहायक है, हमारे मेट है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका नियमित प्रशिक्षण हो सके, भुगतान कर सके। 6% से उसके जो था उसको बढ़ा करके 9% किया गया है कि जिससे अच्छा वो दक्षता उनको मिले। इस प्रकार के इसमें जोड़ा गया है। उसके साथ में जो उसमें अनियमितता, जो करप्शन हो जाता था, फर्जी जॉब कार्ड है, मास्टर रोल जो फर्जी है, उसके जगह में अब उपस्थिति हुआ कि नहीं हुआ तो उनके थंब का उसके ऊपर लिया जाएगा। उसके साथ में जो मास्टर रोल है और बाकी चीज़ों में उसमें टेक्नोलॉजी का आज का उपयोग किया जाएगा कि जिससे उसमें किसी प्रकार का करप्शन ना हो सके। इसको रोकने के लिए इस प्रकार के जो बिल लाए गए हैं और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ हमारे श्रम उनको। दूसरी बात एक और कहना चाहिए, सेम टाइम में हमारे फसल बोना फिर फसल काटना, उस समय रोजगार गारंटी योजना का लागू होना, तो लेबर का जो क्राइसिस होता था जिसके कारण में महंगे लेबर किसानों को उपलब्ध होता था, समय पे फसल काट नहीं पाते थे, समय पे बो नहीं पाते थे। केंद्र सरकार ने इस बिल में राज्य सरकार को ये छूट दिया है कि आप 60 दिन तक आपके प्रदेश में जो आपका क्रॉप है लगाने के समय, काटने के समय, उसके अनुसार से आप उसमें उसको इसमें छूट दे सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो उनको 100 जो जी मिल रहा था उसके बदले 125 दिन उनको मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनको एक लाभ मिलेगा। अच्छा कौशिक जी, कांग्रेसी इसमें अभी मनरेगा बचाओ अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी थी तो कार्रवाई करते, नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? महात्मा गांधी के नाम को योजना से क्यों निकाल दिया गया? देखिए, उसके पहले भी महात्मा गांधी के नाम तो बाद में आई, उसके पहले भी अलग नाम से योजना रही है, उनके समय भी योजना रही है। और अभी जब नए कोई विधेयक लेकर के आते हैं तो उसमें बाकी चीज़ों का जो सम्मिश्रण किया गया है, मतलब कंप्लीट प्लान ऐसा कि गांव का कायाकल्प हो जाए, उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि परिसंपत्ति का निर्माण हो जो आज भी काम आए, कल भी काम आए, भविष्य में काम आए। और हम जब 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक रोड मैप की तरह काम हमारा है और यही हमारी जो बुनियादी जो सुविधाएं जो लोगों को मिलेगी, तो उससे आने वाले समय में पंचायत हमारा, जैसे नगरोत्थान योजना, नगर का एक कायाकल्प हो रहा है, उसी प्रकार से गांव के जो ग्राम पंचायत है वो भी एक आपका विकसित पंचायत की श्रेणी में आएगा और जितने उनके बुनियादी समस्या है उन समस्याओं पर निराकरण।